आज हम आप लोगों को बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए एमडीपीएस टूल्स के बारे में बताएंगे। एमडीपीएस का फुल फॉर्म होता है मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन। एमडीपीएस मद्रास विकास कार्यक्रम प्रणाली का जो है निर्माण जयचंद्रन एवं बिमला और एस कुमार द्वारा किया गया था। यह बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवहारात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं की जानकारी आकलन के द्वारा प्राप्त होती है, जो एक बौद्धिक अक्षम बच्चे के व्यक्तिगत शिक्षण योजना आईपी तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे बच्चों के लिए जब हम आईपी तैयार करते हैं तो इन बच्चों को पहले सर्वप्रथम असेसमेंट करते हैं। इसके टूल्स इसके लिए उपयोगी करते हैं। उसमें हम ये नोट करते हैं कि बच्चे का किन किन क्षेत्रों में किस किस जगह उसके व्यवहार में परिवर्तन है। अगले स्लाइड में आप लोगों का इंट्रोडक्शन का परिचय और इसका निर्माण कौन किए थे उनके बारे में आपको बताए थे, जो 1975 में जयचंद्रन द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अब आगे है स्कोरिंग। इस बच्चे को जब असेसमेंट करते हैं, इसकी उम्र 3 से 8 वर्ष के बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम योजना विकसित किया जाता है। एमडीपीएस के द्वारा व्यक्तियों की कार्यात्मक कौशल, डेली लिविंग एक्टिविटी के बारे में जानकारी मिलती है। इससे आईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार किया जाता है। इसमें 360 कौशलों को 18 डोमेन अर्थात 18 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक डोमेन में 20 आइटम्स हैं। सभी आइटम्स का केंद्र क्रियात्मक क्रियाकलापों पर आधारित है, जो सामान्यतः आईडी अर्थात बौद्धिक अक्षम बच्चों की दैनिक क्रियाकलापों पर आधारित है। सभी गतिविधियों निर्भरता से आत्मनिर्भर। आप लोगों को अगले स्लाइड में जो है उसके बारे में बताए थे। अब जो स्कोरिंग संबंधित है, जो एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 जो एरियाज हैं 18 उसके बारे में बता रहे हैं। पहला है गामक संबंधित ग्रास मोटर, दूसरा है सूक्ष्म संबंधित फाइन मोटर, तीसरा है खाने संबंधित क्रियाएं, अगला है कपड़े संबंधित, पाँचवा है शौच आदि संबंधित, छठा है जतलाने संबंधित भाषा, सातवां है ग्रहणशील भाषा, आठवां है श्रृंगार संबंधित क्रियाएं, फिर नौवां सामाजिक अंतःक्रिया, 10वां पढ़ने संबंधित क्रियाएं, आपको बताया गया था। जो 15वां है घरेलू संबंधित, फिर सामुदायिक संबंधित, फिर आपका जो है कि मनोरंजनात्मक संबंधित क्रियाएं, इसके बाद आपका व्यवसायिक संबंधित है। अब इस आ जाता है स्कोरिंग कैसे किया जाता है। एमडीपीएस स्कोरिंग कैसे करते हैं। प्रत्येक आइटम से विद्यार्थी की कार्य कुशलता को 2 विकल्पों में बांटा गया है, जिनमें ए व बी द्वारा जांची जाती है। किसी भी एक आइटम्स में लिए सूची में दिए गए लक्षित व्यवहार को छात्र के द्वारा कर पाना उसे हम ए से डिनोट करते हैं, अथवा नहीं कर पाना उसे बी से कोडिंग करते हैं, पैमाने पर मापा जाता है। स्केल में कोडिंग कैसे करते हैं। ए को नीले रंग में और बी को लाल रंग में चिन्हित करने का प्रावधान है। इससे ये हमें पता चलता है कि जो बच्चे को आ रहा है उसे हम ए को नीले रंग से कलर कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह बच्चे को इन आइटम में आ रहा है, ये क्रियाएं बच्चा कर पा रहा है। जो चीज़ें नहीं आ रहा है उसे बी से कोडिंग करते हैं, उसे लाल रंग से कलर कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को जो रेड कलर से किया गया है बी कोडिंग में, वो क्रियाएं बच्चे को नहीं आ रहा है। उस पर हम गोल लेते हैं कि बच्चे को जो बेसिक क्रियाएं हैं वो कर नहीं पा रहा है, तो उस पर कोड लेते हैं। इसके बाद उस क्रियाओं पर हम काम करते हैं, उसे गोल को सिखाते हैं, जिससे बच्चा उसे आसानी से सीख ले और आगे बढ़ते चले। अगर इसमें जो भी चीज़ें आपको देखते हैं कि जो भी एमडीपीएस है हमारे ऐसे व्यवहारात्मक बच्चे में जो लक्षित है, उन कार्यों को पर जो एक स्पेशल एजुकेटर होता है उसका असेसमेंट करता है, उन पर व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उसको गोल को अचीव करने के लिए सारी क्रियाएं इसके अनुसार करता है। इस टूल से इन बच्चों के लिए व्यवहार में परिवर्तन के लिए बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, जिससे हम आसानी से उन्हें अच्छे तरह से सिखा सकते हैं और बच्चे को काम कर सकते हैं। थैंक यू।